आप देखते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? पहले मैं अपनी एड्रेस दिखा देती हूँ। कितनी अच्छी लग रही हो ना मैं? अच्छी लग रही हो ना? Yes, I'm looking good. And I proud myself. And ये प्यारा कलेक्शन ऋतु गोयल वन एंड ओनली उनका है। मुझे नहीं मालूम कौन सा डिज़ाइनर XYZ फुर्फी कावेद का वो जो डिज़ाइनर है। और हमने कहा था ना पहले कि काजल अग्रवाल ने उनका नाम लिया, उनके बारे में बोला। शबनम शेख जी जो बहुत फेमस लॉयर भी हैं, उन्होंने बोला। अब मैं इरम फरीदी स्टैंड लेती हूँ इस चीज़ के लिए। ये मेरा कर्तव्य है एज अ बीइंग इन इंडियन। अगर अंग्रेज़ों की बात की जाए तो वो नंगे नहीं घूमते हैं, उनको सनबाथ लेना होता है तो वो समंदर के किनारे जाके लेते हैं। वो ऐसे आई एम सो सॉरी बिकनी में ऐसे नहीं घूमते हैं। इफ़ दे वांट टू फ्लॉ देयर बॉडी तो वो हमारी जो एक्ट्रेस है वो करती हैं, ऑन शूट करती हैं। बट इस तरीके से सार्वजनिक निकलना, तो मैं पूछ रही हूँ कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? शी इज़ यंग, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ब्यूटीफुल, टैलेंट है उसके पास, पैसा भी है। उसका गलत वो मिसयूज़ कर रही है। वो कहेगी कि ये मेरा पैसा है, मेरा बदन है, आपको क्या आपत्ति है? बीइंग अ वुमेन मुझे आपत्ति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये शंख लगा के ऐसे बैठ जाना या पीछे से कोई हाथ लगा दे, बॉडी हर किसी की देखी जाती है। आप ऐसे घूमेंगी तो हर इंसान ऐसे ही देखेगा। मैं फिर बोलूँगी, कल भी मैंने बोला था, इंडिया में तो फिर रेपों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। क्यों रेप होते हैं फिर? हमारे इंडिया में रेप ही नहीं होते, क्योंकि फिर वो लोग कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहे? महासंगीत सब लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं वो लोग बोल रहे हैं इस बात को? और सबसे पहले सोशल मीडिया अगर इस चीज़ को फैला रहा है तो बहुत शर्म की बात है। मैं इंडियन बीइंग एन इंडियन ग्लोबली भी काम करती हूँ। मेरा राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नेम से मेरा बिजनेस भी है। प्रोड्यूसर के अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये राबिया इंटरनेशनल मेरा बिजनेस है। मैं दुबई, बहरीन सब जगह जाती हूँ, ओमान भी जा चुकी हूँ। मैंने वहाँ, वो तो मुस्लिम कंट्री है, मैं कनाडा, सबकी बात, पूरे इंडिया की वर्ल्ड की बात करती हूँ। अगर आपको सच में पूरे वर्ल्ड में फेमस होना है तो कोई अच्छे काम कीजिए। इस तरीके का अभद्र कपड़े पहनकर अपनी नुमाइश कर रही हैं। आप ये दिखा रही हैं कि एक्चुअली बताऊँ एक बात सच, आपके पास सिर्फ यही रास्ता रह गया, क्योंकि आपके पास हुनर ही नहीं है। मेरे हाथों में जस है, मैं पैसे कमा लूँगी। मेरे पास दिमाग है, मैं पैसे कमा लूँगी या अपने आप को फेमस कर लूँगी। तुम्हारे अंदर बेटा कुछ है ही नहीं, तो क्या तुम इस लेवल पे उतर के आओगी? मैं राखी सावंत की बात करती हूँ। आई लव हर, आई लव राखी सावंत। वो जो भी बोलती है सत्य बोलती है। शालीन चोपड़ा जी, इन दोनों के बीच में जो भी वॉर हो रहा है, मैं उसको तो नहीं लाना चाहती, कोल्ड वॉर है, दोनों बहुत अच्छी है। बट कम से कम अगर आप उनकी बात करिए तो वो भी कम से कम एक तरीके से सही है। मल्लिका शेरावत की मैं बात करती हूँ, उनकी फिल्म आई थी ख्वाहिश सबसे पहले, उसमें एक सीन था लिप लॉकिंग का, उन्होंने भी इतना नहीं किया। आज मेरी फेवरेट है मल्लिका शेरावत, मेरी फेवरेट है ममता कुलकर्णी जी, सॉरी बट उनका नाम अब फिर भी मैं लूँगी क्योंकि वो एक्ट्रेस रही हैं, अब फिलहाल इंडस्ट्री में नहीं है वो। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, फिर वैलेंटाइंस डे पे आप हो हल्ला क्यों करते हैं? जब कोई लड़की का रेप होता है, निर्भया जैसी लड़की का जब रेप हुआ था तो 8 साल लग गए थे उसका मतलब न्याय मिलने में। जब हमारे इंडिया पे 26/11 को हमला हुआ था तो जो टेररिस्ट थे उस पे पूरा जजमेंट आने में 8-9 साल हम पाला है, हमने उसका सांप को, चुपके से उसको फांसी दी गई। जब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन सब से इसलिए जोड़ना चाहती हूँ कि ये इंडिया है। प्लीज़, इंडिया संस्कृति के लिए जाना जाता है। इंडिया इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम सब चाहे हिंदू मुस्लिम भाई कहते हैं और है, चाहे लोग कितना भी चिल्ला लें, गुर्रा लें, कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर ले, आई बिलीव दैट कि ये इंडिया है। इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं आप सबसे कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ, जिनको आप लोग आवाज़ उठाएं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हर भारतीय का कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। कुछ लोग इसमें जब आपने आपत्तिजनक मतलब बातें की कि अभद्र कपड़े पहन के अश्लील तरीके से बाहर निकलती है, तो उसने कहा कि मैं अपने बाप का पहनती हूँ, किसी का नहीं पहनती। तो इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? मतलब इस तरह से शो ऑफ करना कि स्टार्टिंग से जब से वो आई हुई है डेली बेसिस पे इस तरह से कर रही है।
अगर सिंपल है, फेमस होना चाहती है, वो चाहती हैं कि जेनिफर लोपेज हमारी जो इतनी प्यारी सी मशहूर गायिका हैं, जो मतलब इतने अच्छे अच्छे उन्होंने इंटरनेशनल सॉन्ग्स गाए हैं, चाहे शाइना ट्वेन हो, चाहे कितने, वो उस लेवल पे पहुंचना चाहती हैं। उनको वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बता फेमस होना है। सिर्फ फेमस होने के लिए आप कर रहे हो। नॉर्मल ज़िंदगी में अब एक भी महिला, ये बात सच है, काजल अग्रवाल ने कही थी कि घर में कोई भी अंडरगारमेंट्स पहन के भी घूमना नहीं चाहिए। हम क्यों पहनेंगे? जब ऊपर वाले ने, जब एक कपड़े की, जब कहते हैं ना इन्वेंटरी हुई थी, जब पाषाण काल के बाद जब कपड़े बने थे, तब से बन के आ रहे हैं नए नए डिज़ाइन के। ये डिज़ाइनर का क्या होगा? और मैं तो कह रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिल्में भी बनना बंद हो जाएंगी। लोग यही करेंगे, हर तीसरी चौथी लड़की जिसके अंदर उसकी जैसी वो है, वो भी यही करेगी, वो भी यही करेगी, वो भी। शायद यही कारण है कि आज के दिन में जो बॉलीवुड की फिल्में एक दो दिन से ज़्यादा थिएटर में टिकती नहीं। यस, अगर मैं वही बोल रही हूँ कि इंडिया हमारा कहाँ जा रहा है। हम, आप पॉर्न फिल्म में चले जाइए प्लीज़, आप वहाँ पे कपड़े हैं, इसके लिए अलग से ना वो बनाना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि इससे अच्छा जो हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। वो लोग तो भगवान के बिल्कुल कहते हैं ना करीब होते हैं, वो इतनी दुआएं देते हैं, वो तक नहीं सोचते ऐसे अभद्र चीज़ें करने की। ट्रांसजेंडर बहुत अच्छे हैं। मैं कह रही हूँ आप लोग उठिए, आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए इस चीज़ के खिलाफ़, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है इंडिया में। आज ये एक लड़की कर रही है, कल को 4 से 5 करेगी। आपकी बहू बेटियों के साथ क्या होगा? फिर केसेस बढ़ेंगे। फिर मत कहिएगा कि हमने पहले रोका नहीं। ये सही टाइम है, आवाज़ उठाइए और इस चीज़ के खिलाफ़ जाइए प्लीज़।